मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। महबूबा बोली, कांग्रेस हमारा एजेंडा माने तो गठबंधन को तैयार। पीडीपी ने घोषणा पत्र जारी किया। आर्टिकल 370 और 35A वापसी का वादा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के स्पेशल स्टेटस से जुड़े आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के प्रयास और पाकिस्तान से ट्रेड दोबारा शुरू करने का वादा किया। महबूबा ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो आर्म्ड फोर्सेस को मिली स्पेशल पावर, आतंक निरोधी कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और एनिमी एक्ट हटाएंगे। उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 BHK मकान देने का भी वादा किया। महबूबा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन के सवाल पर कहा, दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, न कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानेंगे तो हम गठबंधन को तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने अब तक 6 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के एक दिन बाद 23 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इसमें पैनल के 9 नामों पर चर्चा की गई, जिनमें से 6 को मंजूरी दी गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने पहले फेज में चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितम्बर, 25 सितम्बर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होने हैं। पहले फेज की 24 सीटों के लिए अब तक 14 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 22 अगस्त को सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच अभी भी कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा है। इन सीटों में नगरोटा, विजयपुर और हब्बा कदल की सीटें शामिल हैं। इसको लेकर के दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ चर्चा चल रही है। सीटों के बंटवारे पर NC उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, ज्यादातर सीटों पर गठबंधन फाइनल हो चुका है, जबकि कुछ सीटों पर सहमति बननी बाकी है। दोनों ही पार्टियां कुछ सीटों पर अड़ी हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर आज अंतिम दौर की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी PK पॉल ने शनिवार को बताया कि राज्य में चुनाव कराने के लिए गृह मंत्रालय सुरक्षा मुहैया करा रही है। पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स, रिटर्निंग ऑफिसर और स्ट्रांग रूम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। हम राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। राज्य में 3 फेज में वोटिंग होगी। यहाँ विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और 5 संसदीय सीटें यानी कि लोकसभा सीटें होंगी। डिवीजन की नजर में देखें तो जम्मू डिवीजन में 6 सीटें बढ़ाकर 43 विधानसभा सीटें की गई हैं और कश्मीर घाटी में 1 सीट जोड़कर 47 सीटें बनाई गयी। जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में रामगढ़, कठुआ में जसरोता, राजौरी में धन्ना मंडी, किश्तवाड़ में पड्डेर नागसेनी, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट जोड़ी गई। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।